कहानी है धन्ना जाट की। आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से या अपने नाना नानी से। नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए। कहानी कुछ इस तरह है कि एक था धन्ना जाट और एक थे पंडित जी। वे दोनों ही रोजाना नदी पार करके, पुल नहीं था, नदी पार करके मंदिर जाया करते थे। फर्क क्या था? धन्ना जाट ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, भगवान में बिलीव नहीं करते थे, यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन पंडित जी रोजाना अपनी जो भी पूजा पाठ था, जो भी था, वो सब कुछ करते थे। धूप बत्ती दिया सब कुछ करते थे। लेकिन धन्ना जाट जब जाते थे तो लाठी लेकर के जाते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, जाते थे और 2 लाठी रोज की शिवलिंग में मारते थे। लेकिन पंडित जी रोजाना जाते थे, अगरबत्ती जलाते, दिया जलाते, पूजा अर्चना करते, मनन करते, घंटी बजाते। तो रोजाना का उनका ये नियम था दोनों का। पर दोनों का समय थोड़ा थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि शिवलिंग पर कोई लाठी ऐसे तो बरसा नहीं सकता किसी के सामने, अकेले में ही बरसाएगा। तो वो 2 लाठियां रोज मारते थे धन्ना जाट। और ये इनका रोज का नियम था कि वो नदी पार करके जाते थे। अब नदी पार करने के लिए पहले पुल नहीं था वहां पे, एक बात मैंने आपको बताई। दूसरी चीज, नाव का भी कोई इतना प्रबंध नहीं था वहां पे, तो वो नॉर्मली चले जाते थे आसानी से, यूं ही पार करके। पानी ज्यादा नहीं होता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मौसम थोड़ा बरसात का था और बरसात के मौसम में बहुत बारिश पड़ने की वजह से नदी उफान पर थी, नहर उफान पर थी, नहर नदी जो भी है वो उफान पर थी। तो पंडित जी जब पूजा अर्चना के लिए निकले घर से, तो भीगने का उन्हें इतना कोई डर नहीं था, दुख नहीं था। लेकिन जब उन्होंने नदी को उफान पर देखा तो वो थोड़ा सा संकोच में आ गए कि यार नदी का उफान ज्यादा है, हो सकता है कहीं मुझे बहा ना ले जाए ये पानी। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज नहीं सही, कल पूजा अर्चना कर लूंगा, मैं तो रोज ही करता हूँ, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा, घर पे तो करूंगा ही, कल कर लूंगा वहां मंदिर में जाकर के शिव जी के। तो उसका ये जो मन था वो बदल गया, उसे थोड़ा डर हुआ कहीं मैं बह ना जाऊं पानी में। तो वो पंडित जी वापस चले गए। अब रही बात धन्ना जाट की। धन्ना जाट ईश्वर में बिलीव करते नहीं थे। अब मरना तो सबको है ही, तो ये बात उनके दिमाग में थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी हौसले के साथ, उसी जुनून के साथ नदी को पार किया। जाते ही मंदिर में 2 लाठियां शिव जी की पिंडी पर यानी कि शिवलिंग पर दी। और जैसे ही लाठियां शिवलिंग पर लगी, एक बहुत तेज रोशनी प्रकट हुई और धन्ना जाट की आंखें बंद होने लगी। वो देख नहीं पा रहा था कि सामने क्या है। और जब वो रोशनी का प्रकाश कुछ कम हुआ तो क्या देखता है कि भोलेनाथ उसके सामने खड़े हैं। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू मेरा सच्चा भक्त है, बता तू क्या मांगता है। तो वो जो धन्ना जाट था वो चौंक गया और उसने भगवान को माना और उनके चरण स्पर्श किए। और भगवान बड़े खुश थे कि मुझे एक ऐसा भक्त मिला जो 2 लाठियां मारता है। भगवान आपके पूजा पाठ या किसी भी चीज के एक तरह के भूखे नहीं है। आप जिस तरह से, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए बस आपकी। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, हम कई बार ऐसा करते हैं, हम सभी ऐसा करते हैं कि चल यार इतने दिन से तो कर ही रहा हूं, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, एक दिन नहीं जाऊंगा मार्केट में, एक दिन नहीं जाऊंगा ऑडिशन के लिए, एक दिन नहीं जाऊंगा बाहर अपने आप को दिखाने के लिए, नए लोगों से मिलूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है जो धन्ना जाट ने नहीं की। धन्ना जाट को क्या था, ईश्वर है तो सामने आए, ले मार रहा हूं तुझे लाठी, ठीक है, और नहीं है तो तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ही नहीं कुछ। तो वो चीज थी भाई। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि जो आप रोज झेल रहे हैं हार अपने जीवन में, जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं या आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से फिट है कि भाई फिक्स हो रहा है, मतलब अच्छे से फिक्स हो रहा है कि आप रोज जा रहे हैं, ठीक है। आप उस दिन भी जाइए ना जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा। अबे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, रोज तो वही झेलता हूं तो आज और झेल लूंगा। तो जाना जरूरी है और उसने वो काम किया, इसलिए भगवान ने उसे दर्शन दिए
और भगवान खुश इसलिए थे कि चाहे कुछ भी हो, जो आदमी अपने अंदर से ईमानदार है कि यार मैं अपने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, एक दिन भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं प्रैक्टिस ना करूं, मैं प्रैक्टिस करूंगा, चाहे 10 मिनट करूं या 1 घंटा करूं, लेकिन मेरा जो रूटीन है मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं किसी पार्टी में हूं, कहीं भी हूं। तो ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाती है और उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग मेरा जो मैसेज था या मेरी जो कहानी का माध्यम था वो आप समझे होंगे। और ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, बड़ी अच्छी लगती है जब हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, नाना नानी या कोई हमारे बड़े हमें सुनाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इन कहानियों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये कहानियां ऐसे नहीं है कि बस हवाओं में बातें कह दी जाती थीं, ये बहुत गहरी गहरी बातें होती थीं जो हकीकत में भी हुई हैं। पर बात यह है कि हम विश्वास नहीं करते। जहां चाहा है वहां राह है। तो इसलिए हमेशा अपनी राह के लिए भले ही चाहे घिसटते हुए चलिए, पैदल चलिए, दौड़ते हुए चलिए, आपको जो माध्यम आपको लगे पर आप चलते रहिए, रुकिए मत। आपको परेशानियां आ रही हैं और आप डर के भाग जा रहे हैं, तो फिर आपका जो फाइनल होने वाला था उससे पहले तो आप भाग ही गए, रिजल्ट से पहले तो आप भाग ही गए, फाइट से पहले तो आप भाग ही गए। फाइट में क्या होता, या तो हारते या जीतते, दो ही तो काम होते हैं ना। पर एक चीज जरूर होती, हारने पर सीखते और जीतने पर आगे बढ़ जाते कि और अब कोई नई चुनौती, अब कोई नई चुनौती। तो ये मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम भगत सिंह है। और एक और चीज़, आपसे एक प्रश्न है मेरा। प्रश्न ये है कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। और अगर आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर के आऊं जो आपको असमंजस में डाल देगी। धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।